नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के विकास में लोक निर्माण विभाग अहम रोल अदा कर रहा है। सड़कें, पुल निर्माण, भवन निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले 3 वर्षों में स्थानीय विधायक व जयराम सरकार के अहम योगदान से 58 सड़कों को बजट में डाला गया, जिनकी लागत 29 करोड़ रुपए है, जिसमें 32 किलोमीटर कच्ची व 10 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 31.85 करोड़ का कार्य प्रगति में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 68 किलोमीटर सड़क का निर्माण 42 करोड़ की लागत से पूरा किया जा चुका है। नाबार्ड परियोजना के तहत 15.67 किलोमीटर सड़क का कार्य पूरा किया गया है। वह 37.6 किलोमीटर सड़क का निर्माण 44 करोड़ की लागत में प्रगति पर है। सरकार द्वारा CRF के तहत 10 किलोमीटर सड़क तथा 40 मीटर स्पैन पुल का कार्य प्रगति पर है, जिसकी लागत 47 करोड़ है। पिछले 3 वर्षों में नगरोटा विधानसभा के विभिन्न विभागों के नए भवन 266 करोड़ की लागत से प्रगति पर है, जिसके लिए 190 करोड़ की राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिन ब्लॉक, ट्रेनीज हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 24 करोड़ की लागत से आवासीय परिसर, 7 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिकल विभाग और 6.5 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी तथा 1.5 करोड़ की लागत से कैफेटेरिया का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मेडिकल कॉलेज टांडा में लगभग 86.32 करोड़ के कार्य विभाग कर रहा है, जिसमें 14.91 करोड़ से गर्ल्स हॉस्टल, 12.5 करोड़ से नर्सिंग कॉलेज, 20 करोड़ से नर्स क्वार्टर, 135 करोड़ से ट्रॉमा सेंटर, 2.5 करोड़ से सराय भवन का कार्य प्रगति पर है। बी फार्मेसी कॉलेज नगरोटा का निर्माण 27.75 करोड़ से किया जा रहा है, जिसमें 16 करोड़ रुपए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके हैं। विभाग द्वारा एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल तथा गर्ल्स हॉस्टल का कार्य प्रगति पर है व जल्द ही आवासीय परिसर का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 57 पंचायतें सम्मिलित हैं। जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र के प्रत्येक घर को घरेलू नल उपलब्ध करवाया जाएगा व कुल 22 पेयजल भंडार टैंकों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में लोगों को पानी की समस्या से पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। मेरा नाम पूनम है, मैं रवेड़ा निवासी है। करे सरकार द्वारा जड़ा ये स्कीम चलाई हो JJM वाली, ये बहुत अच्छी स्कीम है। करे जड़ा नलके लगे हुए बहुत अच्छा पानी होता है ना। करे पहला हाथ धो जाते हैं, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। करे पानी आई जाता, सारा काम ठीक टाइम पे पर हो जाता। नमस्कार, मेरा नाम शबीदा बेगम है। मैं मेर गांव में रहती हूँ और जो सरकार ने हमारे को ये नलका लगवाया है उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे को बहुत ही अच्छा पानी आता है और टाइम से ही आता है और हमारे को कोई समस्या नहीं है पानी की वजह से। मेरा नाम सुनील कुमार, BP और मैं तहसील नगरोटा भगवान डिस्ट्रिक्ट आगना। ये जो नल लगे हैं JJM के तहत, वो सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई हुई है और पानी की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न कूलों का निर्माण करवा के किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में 4 प्रमुख योजनाओं का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 927 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा 7 नई कूलों का कार्य 1395 लाख रुपए की लागत से होना प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र की 600 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इलेक्ट्रिकल डिवीजन नगरोटा बगवा विभिन्न श्रेणियों के 35,000 से अधिक उपभोक्ताओं की बिजली मांग को पूरी करता है।
IPDS के तहत नगरोटा टाउन के लिए 342.4 लाख रुपए का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके तहत 3 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, 6.34 किलोमीटर नई HT लाइन, 13.74 किलोमीटर नई LT लाइन तथा 4 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का संवर्धन किया जा चुका है। प्रदेश सरकार की पहल पर युवाओं को नशे से दूर रखने व उनकी ऊर्जा को संचालित करके उन्हें खेलने के लिए एक उचित स्थान उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा विकास खंड नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत भुनेहड़ में मनरेगा व अन्य योजनाओं के साथ पंचवटी योजना के अंतर्गत खेलों के मैदान व पार्कों का निर्माण किया गया है। यह खेलों के मैदान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए गए हैं। तो आइए बात करते हैं गांव सुनेहड़, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान जिनका नाम श्री अमर सिंह पुत्र श्री गिंदाराम है। भू संरक्षण विभाग से जुड़ने से पहले अमर सिंह जी अपने लगभग 18 करनाल भूमि में धान व गेहूं का उत्पादन किया करते थे, परंतु वैज्ञानिक खेती की जानकारी ना होने के कारण इन्हें अपनी खेती का पूरा मुनाफा नहीं मिल पाता था, जिस कारण इनकी रुचि खेती करने से हटने लगी। फिर उन्हें भू संरक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित कैंप में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में पता चला। सर्वप्रथम उन्होंने अपने खेतों में कृषि विभाग द्वारा उतला नलकूप लगवाया तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना का उपयोग कर अपने खेतों में सब्जियों का उत्पादन शुरू किया, जिसमें उनको प्रति सीजन 50 से 60 हज़ार रुपये तक का मुनाफा हुआ। उसके बाद उनकी रुचि सब्जियां लगाने की तरफ हो गई और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक खेती करने का निर्णय लिया तथा कृषि विकास अधिकारी भू संरक्षण नगरोटा बगवां के मार्गदर्शन में लगभग 8 से 10 करनाल जमीन में सब्जियों को लगाना शुरू किया। इससे उनकी आमदनी लगभग 1.5 लाख प्रति सीजन तक पहुंच गई। उस खेती को करने में उनकी बिजली का बिल प्रति माह 7 से 8 हज़ार रुपये आता था, इसलिए उन्हें विभाग द्वारा सौर सिंचाई योजना प्रदान की गई, जिससे उनकी बिजली का बिल भी कम हो गया। तो आइए साथ मिलकर हम भारत के किसानों को वो प्यार व सम्मान दें जिसके वह हकदार हैं। हम नगरोटा बगवां कृषि विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधायक महोदय आदि का स्वागत करते हैं। कई वर्षों से कृषि विभाग नगरोटा बगवां किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें हमारे बहुत प्रगतिशील कृषक भी हमारे साथ जुड़े हैं तथा श्रीमती वीना देवी गांव चाहड़ी, श्री संसार चंद गांव मूदला, श्री पिंकराज गांव समलोटी अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। हम खेती बाड़ी तो हम पहले बुजुर्गों से ही करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब से हम कृषि विभाग से जुड़े हैं तो हमें बहुत ही लाभ हो रहा है, जिससे हमें खर्चा कम होता है और पैदावार ज़्यादा होती है। पहले हमें बीज भारी मात्रा में रखना पड़ता था, अब हम थोड़ा थोड़ा बीज रखते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन पूरी वसूल हो जाती है। तो आइए अब बात करते हैं उद्यान विभाग विकास खंड नगरोटा बगवां की उपलब्धियों की। नगरोटा बगवां विकास खंड के अंतर्गत 1586 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्यतः आम, लीची, नींबू प्रजातियों व सेब की बागवानी की जाती है। मेरा नाम अमित खरवाल है। विकास खंड नगरोटा बगवां के अंतर्गत हम आते हैं और मेरे पास 3000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस एरिया है। वैसे तो हम इसमें जो है वो लिली ही उगाते थे, फ्लोरिकल्चर ही करते थे 3000 स्क्वायर मीटर एरिया में, बट ड्यू टू लॉकडाउन जो है वो हमें काफ़ी नुकसान हो गया। कोई लगभग 2 फसलों का नुकसान हो गया, जिसमें कोई 50 लाख का नुकसान हो गया हमें। इसलिए हम जो है वो फोकस किया हमने वेजिटेबल्स के ऊपर, और अभी इस बार जो है 3000 स्क्वायर मीटर में कुकुम्बर लगा दिया है, जो कि पुष्प क्रांति योजना के अंतर्गत हमने इस पर अनुदान लिया है और विकास खंड नगरोटा बगवां से। और इसको लगाने का जो है वो उद्देश्य यही था कि हमारी जो कमाई है वो नहीं हो रही थी फूलों में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था और दिल्ली में भी खपत नहीं थी हमारी फूलों की। तो हमने जो है वो खीरा लगाना उचित समझा, क्योंकि इसको जो है वो लोकल मार्केट में जो है वो सेल किया जा सकता है और ये खाने की आइटम है। और जिस वजह से हमने जो है वो 3000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस एरिया में फूल जो है वो शिफ्ट कर दिया और हमने खीरा लगा दिया। हिमाचल सरकार ने
स्वास्थ्य सुरक्षा में नई पहल की है, जिसमें सहारा योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर तथा जानलेवा रोगों से पीड़ित लोगों को सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलीसीमिया, कैंसर, हीमोफीलिया तथा गुर्दे की विफलता जैसे रोगों में वित्तीय सहायता लाभार्थी के खाते में सीधे जमा की जाती है। हिम केयर के अंतर्गत चयनित परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का प्रावधान सरकार द्वारा किया जाता है। हिम केयर के अंतर्गत लाभ लेने वाले 80 साल के प्यारे लाल जी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। मेरा नाम जी प्यारे लाल, गाँव कवाड़ी का रहने वाला। कन्नै मैं एक बाहीं दा जीन है, कन्नै गुर्दे का ऑपरेशन है, कन्नै हार्ट है, कन्नै बड़ी सरकार की मेहरबानी है जेड़ा सानू पैसा लाई ता जी सेवा हो रही साड़ी नहीं तो क्या कर सकते। उसी बाहर जाने वाले यानी पैसा गट्टी सारी हुई। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना के अंतर्गत चयनित परिवार को लगभग 18,000 उपचार प्रक्रियाओं के लिए 56 चयनित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। तो आइए अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज की। इसके अंतर्गत गृहिणियों को धुआं रहित वातावरण देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, जिसमें कि उन्हीं प्रार्थियों को लाभान्वित किया गया जो कि बीपीएल परिवार से संबंध रखते थे। इसमें कुछ अंशदान उपभोक्ताओं को देना पड़ता था, बाकी केंद्र सरकार वहन करती थी। और इस योजना में नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में 347 गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को मुहैया कराए गए। बाकी बचे हुए प्रार्थियों के लिए हिमाचल सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई, जिसका नाम हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना रखा गया, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री जयराम ठाकुर जी ने 26 मई 2018 को किया था। इस विभाग के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आती है, जिसमें वृद्धावस्था, अपंगता व विधवा पेंशन की श्रेणियां आती हैं। इस योजना के तहत बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की गई। 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु के व्यक्ति को 1300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये मासिक कर दी गई। विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन 850 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 से बढ़ाकर 850 रुपये मासिक की गई। नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र के अधीन 2 वर्षों में कुल 2714 मामले स्वीकृत हुए व 9300 पेंशन धारक इस योजना के तहत लाभान्वित किए जा रहे हैं। 3 वर्ष का जयराम सरकार जी का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। उसके दौरान नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ के जो हम ये फाउंडेशन स्टोन, भूमि पूजन और उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की नगरोटा विधानसभा क्षेत्र की को बहुत बड़ी देन है। आज नगरोटा शिखर की ओर बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ जिस भी विभाग में हमें जो ज़रूरत रही है, जब भी मुख्यमंत्री जी के पास मैं खड़ा हुआ हूँ, उन्होंने कभी भी किसी बात के लिए इनकार नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि आज चाहे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर है, हमारी गृहिणी सुविधा योजना है, हमारी हिम केयर योजना है, हमारी सहारा योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर आगे बढ़ाई है। उससे हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचने का मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट ने, पूरी सरकार ने प्रयास किया है। आज जो लाइन के अंत में खड़ा व्यक्ति था, उसको चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 10,000 मकान पूरे हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में रखा था।
आज जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं और जो लोग जिनकी किडनी खराब है या जो क्रिटिकल डिजीज से प्रभावित लोग हैं, जो 100% हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको सहारा योजना के तहत इतना बड़ा सहारा जयराम सरकार जी ने दिया है। वो आज वो लोग अपने आप पर निर्भर हो गए। सरकार के माध्यम से उनके पास अब ना तो दवाई लेने के लिए कोई कमी होती है और वो किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं होते। मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा सहारा इन लोगों को दिया है, इस वर्ग को दिया है। आज रोशनी योजना के तहत हमारे लगभग 145 परिवारों को फ़ायदा पहुंचा है। जल जीवन मिशन के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने जितना पूरे प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन के तहत जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जहाँ पर आज करोड़ों रुपए के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास की फाउंडेशन स्टोन रखे जा रहे हैं। ये आम व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। कुछ ऐसे गरीब लोग होते थे जहाँ जो अपनी पाइप नहीं खरीद सकते थे, उनके घर तक मुफ्त पाइप डाली जा रही है ताकि उनको पानी जो है पानी की सुविधा प्राप्त हो। ऐसे ही और हमारे जो सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें करोड़ों रुपए की स्कीमें हमारे इसमें आई हैं। ऑर्गेनिक खेती के लिए आज ट्रैक्टरों में सब्सिडी 3 लाख की, बड़े ट्रैक्टर में सब्सिडी है, छोटे ट्रैक्टर में सब्सिडी है। किसान बागवान नौजवान के लिए नए अवसर तलाश किए जा रहे हैं। किसान बागवान खुश रहे, वो मेहनत करे। आवारा पशुओं के लिए सेंचुरियों का निर्माण किया जा रहा है, गौ सदन बनाए जा रहे हैं। तो मैं सब चीज़ों के लिए यहाँ अपने नगरोटा निवासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका पूरा आशीर्वाद नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिला। हम विकास में नगरोटा को शिखर की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।